जम्मू और कश्मीर से बड़ा अपडेट है, जहां टारगेट किलिंग की साजिश में पुलवामा में गैर मकामी मजदूर पर हमला किया गया है। एक बार फिर साजिशन टारगेट किलिंग को अंजाम दिया गया है। पुलवामा में गैर मकामी मजदूर पर हमला किया गया है। आपको बता दें कि मजदूर मगरबी बंगाल का रहने वाला है। बाहरी मजदूर पर गोली चलाकर मिलिटेंट फरार हो गए। बाहरी मजदूर का अस्पताल में इलाज जारी है। पिछले काफी वक्त से जम्मू और कश्मीर में टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। हमारे साथी दाऊद नाइक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए तमाम अपडेट के साथ। दाऊद, एक बार फिर पुलवामा में टारगेट किलिंग की गई है, एक गैर मकामी मजदूर पर गोली चलाई गई है। जरा बताइए कहां इस वारदात को अंजाम दिया गया पुलवामा में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, आज सुबह तकरीबन 9:30 बजे के आसपास एक गैर रियासती मजदूर जिसका ताल्लुक वेस्ट बंगाल से था और जिनकी पहचान मुनीब के बतौर हुई है, वो मामूल पर अपना काम करने के लिए निकले थे, अपने डेरे से निकले थे। लेकिन मिलिटेंट जो थे वो गात लगा के बैठे थे और जो ही वो टारगेट पे आया तो उन पर गोलियां चलाई गई। और मैं आपको बता दूं, इस हमले में वो जख्मी तो हुए हैं, हालांकि उसको इलाज वो मुआवजे के लिए हॉस्पिटल पुलवामा में मुंतकिल किया गया, लेकिन वहाँ पे उनकी हालत जो है सुटेबल बताई जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं कि लगातार इस तरीके के टारगेट किलिंग या टारगेट अटैक जो है हमें देखने को मिल रहे हैं, कभी बड़गाम, कभी पुलवामा, कभी शोपियान, तो जाहिर सी बात यह है कि ये एक अटैक जो है, ये सीक्वेंस जो है, ये सिलसिला जो है, शायद मिलिटेंट जो है अपनी प्रदर्शन दिखाने के लिए ऐसे इकदाम जो है वो उठा रहे हैं। तो कुल मिला के आज भी पुलवामा के इलाके में एक नॉन लोकल मजदूर पर गात लगा के हमला कर दिया गया, उन्हें जख्मी कर दिया गया। हालांकि उन्हें दाऊद, एक बार फिर मिलिटेंट वारदात को अंजाम देकर फरार होने में कामयाब रहे। कोई सुराग लगा? क्या ये मिलिटेंट मकामी थे, किसी तंजीम से ताल्लुक रखते थे? बिल्कुल, लगातार इससे पहले भी हमने देखा था कि अब शोपियान में 2 हफ्ते पहले एक कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया था और आज वही उसी सीक्वेंस को लेके कहीं ना कहीं डर और दहशत का जो वेव है वो फिर से जनूबी कश्मीर में स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात यह है कि मिलिटेंट भी अब अपनी प्रेजेंस जो है वो दिखाने की कोशिश करने में ऐसे इक़दाम जो है, ऐसे हादसा जो है वो पेश देते हैं। जी तो दाऊद, इस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है जम्मू और कश्मीर रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में। जिस मजदूर को गोली लगी है, जान सकते हैं दाऊद कैसी हालत है अभी उनकी? जी बिल्कुल, हमारी बात अभी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा से हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वो खतरे से बाहर है और उनकी हालत जो है स्टेबल है, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रेस में है, काफी ज्यादा खौफ में है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मौत को छू के जो है बच गया है। तो जाहिर सी बात है उसके ब्रेन पे काफी ज्यादा स्ट्रेस है, ट्रॉमा है। हालांकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट का ये कहना है कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जहनी दबाव जो है वो लगातार डॉक्टर जो है वो नोटिस कर। तो दाऊद, टारगेट किलिंग का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम तरह के इकदाम भी किए गए हैं। हालांकि अब जहां गैर मकामी मजदूर काम करेंगे, लेबरर्स काम करेंगे, वहां जवानों की तैनाती का भी फैसला लिया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं दाऊद कि पिछले काफी वक्त से मिलिटेंट्स इस मामले में कामयाब होते जा रहे हैं। हालांकि कई मिलिटेंट्स को टारगेट किलिंग के बाद मौत के घाट भी उतारा गया है, उनकी अरेस्टिंग भी हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला रुक नहीं रहा। क्या मैसेज दिया जाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक मजदूर को इंडिविजुअल लेवल पे सिक्योरिटी दे दी जाए। हालांकि अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, लाखों के मजदूर यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, गैर रियासती मजदूर यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं मिलिटेंट का एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है ये मजदूर, निहत्तर मजदूर। और साथ ही अगर किसी जगह पे कोई कश्मीरी पंडित अपने घर से बाहर निकलता है तो सॉफ्ट टारगेट मिलता है। और मिलिटेंट को ये पता है कि अगर हम ये अटैक कैरी करते हैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं, अगर हम जनूबी कश्मीर के शोपियान पुलवामा की बात करते हैं, हर आधे किलोमीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक आपको सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट मिलती है, सिक्योरिटी फोर्सेज के कैंपस मिलते हैं। लेकिन मिलिटेंट भी बड़े प्लानिंग के साथ, बड़े पॉलिसी के साथ ऐसे वाक़ात जो है वो पेश करते हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि मिलिटेंट के लिए एक सॉफ्ट टारगेट है ये। और दूसरा कि मिलिटेंट इसका जरिया है कि वो अपनी प्रेजेंस जो है वो जाहिर करते हैं। तो यही वजह है कि मिलिटेंट लगातार ऐसे टारगेट किलिंग या टारगेट अटैक जो है लगातार अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जी
तो जाहिर सी बात है जम्मू और कश्मीर टारगेट किलिंग के हवाले से इस वक्त बेहद मुतासिर हो रहा है। दाऊद, जब इस तरह के इकदाम लिए गए थे, इससे पहले भी इस पर कई बार संजीदगी से सोचा गया है कि किस तरह से टारगेट किलिंग से रोका जाए। तो क्या ये मिलिटेंट्स का तरीका होता है, इनकी कारकर्दगी होती है कि हर चंद महीनों में ये अपना तरीकाकार बदल लिया करते हैं, कभी टारगेट किलिंग करने लगते हैं, कभी मकामी लीडरान को निशाना बनाने लगते हैं, कभी अफसरान को निशाना बनाने लगते हैं? जी, जाहिर सी बात यह है कि जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक इंडिविजुअल लेवल पे सिक्योरिटी देना पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए। अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, इस वक्त अगर जनूबी कश्मीर के पुलवामा शोपियान में किसी भी गांव में अगर कोई भी एक भी घर कश्मीरी पंडित का है, उनके घर में सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। लेकिन अब उनको भी अपने जिंदगी के नीड ड्यूटी या अपना लाइफ चलाने के लिए एक दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो ऐसे मामलात में मिलिटेंट जो है वो लगातार नजर बनाए हुए बैठे हैं, उसी तरीके से वो अपने टारगेट जो है लगातार अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हमने आज देखा कि एक लेबरर जो था वो अपने डेरे से निकला था काम की तलाश में, उसको टारगेट किया गया। तो जाहिर सी बात यह है कि मिलिटेंट के लिए एक सॉफ्ट टारगेट है। और दूसरी हमारे सोर्सेज से ये खबर मिल रही है कि ये टारगेट जो है नए लोगों को दी जाती है ताकि वो पहला ये टास्क कंप्लीट करके। ठीक है दाऊद, हम फिर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।